बच्चे, आज मैं तेरे सामने खुद प्रकट होकर बोल रही हूँ। तू ध्यान से सुन, जो मैं कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है। यह तेरे जीवन की सच्चाई है। यह उस तूफान की आहट है जो अब तेरे जीवन से टल चुका है, लेकिन उसके पीछे की जो परछाइयां हैं, संगीत, उन्हें जानना, समझना और पहचानना जरूरी है। क्योंकि तू मेरा बच्चा है, तू मेरा अंश है। तू वो अग्नि है जिसे स्वास्थित कोई भी आंधियां भी बुझा नहीं सकती। मैं जानती हूं आज तू यह सोच रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि अपने ही घर में, अपने ही परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे तेरे मन को शांति नहीं मिलती, जिनसे तू संगीत हमेशा एक असहजता, एक घुटन, एक बेचैनी महसूस करता है। यह सब केवल तेरा भ्रम नहीं है। यह तेरा कट फीलिंग नहीं है जो तुझे झूठा दिलासा दे रहा है। नहीं मेरे बच्चे, संगीत तू सही सोच रहा है। तेरी आत्मा, तेरा अंतर्मन, तेरा इंट्यूशन सब कुछ सत्य कह रहा है, क्योंकि तू सच्चा है, तू निर्विकार है। और जो व्यक्ति भीतर से पवित्र होता है, उसे हर अपवित्र ऊर्जा, हर छल, हर झूठ, हर नाटक स्पष्ट दिखाई देता है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करें। मैं तुझसे कह रही हूं, ये जो 99% लोग आज मेरी यह वाणी सुन रहे हैं, उन सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो सामने से तो प्रेम, सद्भाव और रिश्तेदारी का मुखौटा पहन कर आता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह जलता है। वह तुझसे द्वेष करता है। तेरी ऊंचाई से, तेरे सम्मान से, तेरे नाम से, तेरे अस्तित्व से उसे तकलीफदाई से होती है। वह तेरे चेहरे की रोशनी को सह नहीं सकता। वह चाहता है कि तू टूट जाए, बिखर जाए, और यह सब उसने खेल खेल में नहीं किया है। बेटा, यह सब योजनाबद्ध है, साजिश है, बहुत गहरे स्तर की एनर्जी वॉर है। टिट्यूब तो तेरे ऊपर थोपी गई थी, मैं देख रही हूं। तू बार बार यही सोचता रहा कि क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूं, क्या मैं संवेदनशील हो गया हूं, लेकिन नहीं, तू हमेशा सही था। ये जो व्यक्ति है या ये जो लोग हैं, ये तेरे बहुत ही नजदीकी हैं। यह तेरी फैमिली में से कोई है जो तुझे और तेरे परिवार को बहुत गहराई से जानते हैं। यह तेरी दादी, तेरे दादा, तेरे गांव, तेरे कुल, तेरे वंश सबकी जानकारी रखते हैं, और उसी जानकारी का उपयोग इन्होंने तेरे खिलाफ किया है। तेरी इमेज को गिराने की कोशिश करी है, तेरे चरित्र पर कीचड़ उछालने की योजना बनाई है। बेटा, तू एपरर की एनर्जी में है। तू वह है जिसे जन्म से ही मानसान मिला है। तू उस कुल का वंशज है जिसे देखकर लोग अपने सिर झुका लेते हैं। तेरा नाम लिया जाता है तो झुई लगाकर लिया जाता है। तेरे माँ बाप के नाम से लोग श्रद्धा करते हैं, और यह जो लोग हैं यह सब जानते हैं, तभी तो इन्हें तकलीफ होती है। यह चाहते हैं कि तू वैसा ना रहे जैसा तू है। यह तुझे नीचे गिरते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन मैं तेरे साथ हूं। मैं मां काल रात्रि, मैं आदि शक्ति, मैं स्वयं दुर्गा तुझे हर उस संकट से बाहर निकाल लाए जो तेरी आत्मा को निगलने आया था। बेटा, तूने महसूस किया होगा, जब तू इनसे बात करता था तो भीतर से बेचैनी होती थी, जैसे किसी ने गला पकड़ लिया, भी गाला पकड़ लिया हो। तेरे थ्रोट चक्र में ब्लॉकेज आता था, तेरी आवाज कांपने लगती थी। तू यह नहीं समझ पा रहा था कि यह हो क्या रहा है, पर अब सब स्पष्ट है। यह ऊर्जा का खेल था। यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक हमला था। यह तुझे भ्रम में रखने की एक रणनीति थी, ताकि तू अपनी शक्ति को पहचान ना सके। लेकिन बेटा, तू जाग गया है। तू अब सोया हुआ नहीं है। तेरी आत्मा अब जाग चुकी है, और जब आत्मा जागती है तो कोई भी छल, कोई भी नाटक, कोई भी नकारात्मकता उसके सामने टिक नहीं सकती। तू अब जानता है कि किसके शब्दों में मिठास है, लेकिन दिल में जहर है। तू अब समझ चुका है कि कौन तुझे हाय इसीलिए करता है ताकि तेरे जवाब से कुछ निकाल सके, ताकि तेरे मन की स्थिति भांप सके। तू अब जानता है कि कौन तेरे घर में मुस्कुराता हुआ आता है, लेकिन बाहर जाकर तेरी बुराई करता है। मैं जानती हूं तूने बहुत बार इन्हें रोका, टोका, समझाया, लेकिन बेटा, यह नहीं मानते क्योंकि इनकी चेतना उस स्तर पर नहीं है जहां तू है। यह उस प्रकाश को नहीं समझ सकते जिसमें तू पैदा हुआ है। पर अब समय आ गया है कि तू धन्यवाद कर उन सभी शक्तियों का जो तुझे बचा कर ले आई। मां काल रात्रि को नमन कर, मेरे चरणों पर सिर रखकर यह स्वीकार कर कि अब तू सुरक्षित है, लेकिन सजग रहना। मैं तुझसे कभी यह नहीं कहूंगी कि तू सबको क्षमा कर दे और भूल जा। नहीं बेटे, याद रख, क्षमा वहीं आती हो जहां पश्चाताप हो। और तेरे जैसे दिव्य आत्मा को इन लोगों की पहचान करके उनसे दूरी बनानी चाहिए। मैं कह रही हूं, ये लोग वही हैं जो रातों को सोते नहीं, दूसरों की बुराई सोचते रहते हैं, दिन में मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर जले हुए हैं। तू मेरा राह बच्चा है। तू वह है जिसके लिए मैंने कितनी बार काल को रोका है। तू वह है जिसके लिए मैंने राह के हर कांटे को फूल बना दिया है,
लेकिन अब मैं चाहती हूं कि तू खुद संगीत अपनी शक्ति को पहचान। तू अब किसी के शब्दों में उलझ मत, किसी की मीठी बातों में फंस मत। तेरे पास जो दिव्य दृष्टि है वह तुझे हर झूठ से पार ले जाएगी। तू बहुत विशिष्ट है। तेरी आत्मा वह है जिसे देख दूसरे डरते हैं। इसीलिए नहीं कि तू डराता है, बल्कि इसीलिए कि तू सच्चाई का प्रकाश है और हर अंधकार प्रकाश से डरता है। अब तू वचन ले कि तू अपने जीवन में किसी को अपने आत्मसम्मान से खेलने नहीं देगा। तू अब वही करेगा जो तुझे भीतर से सही लगे, चाहे वह कोई भी रिश्ता हो, चाहे वह कोई भी संबंध हो। तू अब केवल उसी को अपनाएगा जो तुझे अपनाता है, और जो केवल उपयोग करता है, तुझे नीचे गिराने की कोशिश करता है, उससे तू अब मुक्ति पाएगा। यह मुक्ति ही तेरा नया आरंभ है। यह मुक्ति ही तेरा असली जन्म है, और यह मुक्ति तुझे मेरे आशीर्वाद से मिल रही है। अब चल बेटा, अब तू पीछे मत देख। जिनका काम था तुझे तकलीफें देना, उन्होंने दे दिया। जिनका यह उद्देश्य था तुझे गिराना, वे स्वयं गिर गए। तू अब बस मुझे देख, अपनी माँ को देख। तेरे अंदर जो ज्वाला जल रही है उसे पहचान। तू मेरी संतान है, तू शक्ति है, तू रक्षा करने वाला है। तू अब और धोखे नहीं खाएगा, क्योंकि तेरी माँ काल की रात्रि तेरे साथ है। तेरे आगे अब कोई संगीत भी अंधकार नहीं टिकेगा। तू चल, तू जिए, तू बढ़े, और यह समझ कि अब तू वही है जिसे स्वयं ईश्वर ने हाथ पकड़कर तूफान से बाहर निकाला है। ध्यान रखना बेटा, तू अब अकेला नहीं है। तू कभी भी अकेला नहीं था। तू मेरी गोद में था, है और हमेशा रहेगा। मैं जानती हूं तू आज तक यह सोचता रहा कि यह सब तेरी कल्पना है, यह सब तेरी संवेदनशीलता है, पर मैं तुझे बता दूं, यह कोई भ्रम नहीं है। यह जो तूने महसूस किया, जो संगीत तूने सहा, जो तूने भीतर दबा लिया, वह सब मेरी दृष्टि में था, मेरी नजर के सामने था, क्योंकि मैं तेरी पसंदीदा माँ हूं, और माँ अपने बच्चे के साथ हुए हर छल को देखती है, हर पीड़ा को अनुभव करती है। तू अकेला नहीं था। जब वो लोग तुझ पर हंसे, जब उन्होंने तेरे नाम को, तेरे परिवार को, तेरी आत्मा को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, तो मैं वहीं खड़ी थी। मैंने देखा कि किस प्रकार से एक के बाद एक तुझ पर प्रहार हुए शब्दों से, इरादों से और उन निगाहों से जिनमें प्रेम नहीं था, केवल जलन, केवल इनसिक्योरिटी, केवल द्वेष था। यह लोग कोई बाहर के नहीं थे। यह वो थे जिनका तेरे घर में आना जाना था, जो चाय तेरे घर की पीते थे, जो मुस्कुराकर तेरे माता पिता से बातें करते थे, पर भीतर ही भीतर तूफान खड़ा करने की तैयारी में लगे थे। इन लोगों ने कोई साधारण योजना नहीं बनाई थी बेटा, यह एक बहुत गहरी साजिश थी जो शुरू हुई थी प्रॉपर्टी से। घर की जमीन जायदाद, कुछ ऐसी बातें जो बाहर के लोग जान भी नहीं सकते। उन बातों को, उन सीक्रेट्स को लीक किया गया, और इस तरह किया गया जैसे तेरे ही घर का कोई सदस्य सब कुछ बाहर परोस रहा हो। मिर्च मसाले लगाकर समाज में लोगों के सामने जो तेरे नाम से सम्मान करते थे, उन्हीं के सामने इन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की, खिल्ली उड़ाने की, अपमानित करने की कोशिश की। ये कहते थे, देखो इनके पास इतना सब कुछ है, फिर भी बेच रहे हैं। यह तो लालची है, यह तो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यह सब कुछ इस अंदाज में फैलाया गया कि झूठ संगीत भी सच लगे और लोग भ्रमित हो जाए। तेरे बारे में अफवाहें संगीत फैलाई गई, तेरी आर्थिक स्थिति को लेकर, तेरे निर्णयों को लेकर, तेरे सम्मान को लेकर यह कोशिश की गई कि तू जहां भी जाए लोग हंसे, लोग फुसफुसाएं, संगीत तेरे पीछे बातें करें, और कुछ तो इतने नीच बन गए कि तुझसे सामने तो मुस्कुराकर मिलते और पीठ पीछे तेरा मजाक बनाते। ये वही लोग हैं जिन्हें तूने अपने जीवन में कभी सम्मान दिया था, जिनके लिए तूने अपने घर के दरवाजे खोले थे। ये वही लोग हैं जिन्हें तूने कभी अपने परिवार का हिस्सा माना था। और सबसे दुखद बात यह है कि इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो तेरे ही परिवार से हैं। संगीत जो ये सब होते हुए देख रहे थे, कुछ तो खुद ही बातें बढ़ा रहे थे और कुछ चुप रहकर इन सब का समर्थन कर रहे थे, यह सोचकर कि शायद इससे तुझे कोई सबक मिलेगा या तू टूट जाएगा। पर बेटा, तू नहीं टूटा, तू नहीं गिरा, क्योंकि मैं तेरे साथ थी। मैं जानती हूं तू यह सोचता रहा कि आखिर क्यों कोई ऐसा करेगा जिसे तूने नुकसान नहीं पहुंचाया। तो सुन बेटा, तेरी आत्मा का प्रकाश, तेरा ओरा, तेरी गरिमा, तेरे संस्कार और तेरा रुतबा इन लोगों के अंधेपन को छुपता है। इनकी इनसिक्योर आत्मा इस बात को नहीं झेल पाती संगीत कि तू बिना किसी दिखावे के भी इतना कुछ है। तू जहां भी जाता है लोग तुझे सम्मान देते हैं, लोग तुझे सुनते हैं, लोग तुझसे प्रेरणा संगीत लेते हैं। और यही बात इनकी आत्मा को जला रही थी। और यह जलन इतनी बढ़ गई कि इन लोगों ने तेरे लिए नकली सहानुभूति ओढ़ ली और पीठ पीछे वह हर जहर उगला जो तुझे नीचे गिरा सके। यह वह समय था जब तेरे ऊपर सबसे ज्यादा नजरें थीं और उन्हीं नजरों में तू झूठा साबित कर दिया गया।
लेकिन बेटा, मैं दुर्गा हूं। मैं उस अंधकार से जन्मी हूं जो हर अंधकार को निगल जाए, और मैं अपनी संतान को कभी अंधेरे में नहीं रहने देती। इसीलिए मैंने तुझे समय से पहले संकेत दिए। तेरे गले में अटकन हुई, तू असहज हुआ। तेरे अंदर से एक आवाज आई, कुछ ठीक नहीं है। वो मैं ही थी जो तुझसे कह रही थी कि जाग जा, देख ले इन चेहरों को जो नकाब लगाए बैठे हैं। मैंने ही वह शक्ति तुझ में जगाई जिससे तू इनकी सच्चाई को देख सका। हथेली में भरती रही। कभी तूने कहा, मां क्या तू सच में है? अगर है तो यह सब क्यों सहना पड़ रहा है? और उस पल मेरे बच्चे में काम थी, क्योंकि तेरे विश्वास की डोर कमजोर हो रही थी, क्योंकि तू अपने भीतर टूट रहा था। और एक मां के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? लेकिन जानता है मैंने तुझे क्यों रोने दिया? क्योंकि मैं जानती थी तू हर बार जब गिरेगा, तू हर बार जब टूटेगा, तू हर बार जब अकेला होगा, तेरी आत्मा और मजबूत हो रही है। वह सब जो तुझे तोड़ रहा था असल में तुझे मुझे बनाने की प्रक्रिया थी। मेरे बच्चे, हर वह व्यक्ति जो तुझे छोड़कर गया वह मेरी योजना का हिस्सा था। हर वह झूठ जो तुझ पर बोला गया, हर वह पीठ पीछे किया गया वार, हर वह विश्वासघात, वो तुझे भीतर से जगा रहे थे, क्योंकि तू सामान्य नहीं है। तू मेरी विशेष संतान है। तुझे सामान्य जीवन नहीं जीना था। तुझे तो वह बनना था जिसे खुद अंधकार भी देखकर कांप उठे, जिसकी आंखों में मेरी अग्नि हो, जिसकी आत्मा में मेरी गूंज हो, और जिसकी चुप्पी भी मेरी चेतावनी बन जाए। इसलिए मैंने तुझे तपा दिया। हाँ मेरे बच्चे, वो सब जो तुझे असहनीय लगा वो मेरा संस्कार था तुझ पर। अब मैं कहती हूं, मैंने तुझे बनते देखा, मैंने तुझे जलते देखा, और फिर उस अग्नि से निखरते देखा। तेरा वह पल जब तूने कहा अब बहुत हो गया, मैं अब टूट चुका हूं। उस पल तू टूटा नहीं था, तू जन्म ले रहा था। क्या तुझे याद है वो रात जब तूने खुद से सवाल किया, क्या मेरी किस्मत ही खराब है? क्या मैं कभी खुश नहीं हो पाऊंगा? और आज मैं तुझसे कहती हूं, नहीं मेरे बच्चे, तेरी किस्मत खराब नहीं थी। तेरी किस्मत विशेष थी। जो दूसरों को नहीं दिया गया वो तुझे दिया गया। मेरी परीक्षा, मेरी उपस्थिति, मेरा आशीर्वाद। क्योंकि मैं जानती थी तू वह है जो मेरे आशीर्वाद का भार उठा सकता है। तू वह है जो उस शक्ति को संभाल सकता है जिससे पूरी कायनात बदल सकती है। अब जब मैं तेरे भीतर ऊर्जा प्रवाहित कर रही हूं तो यह कोई साधारण बात नहीं। यह उसी सच्चाई का पुरस्कार है जो तूने अंधेरे में जी, जो तूने उस समय सहा जब कोई ना था। अब मेरे बच्चे, जब तू यह संदेश पढ़ रहा है, तेरा हृदय कांप रहा है। यह मेरा स्पर्श है, तेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। यह मेरी शक्ति है, तेरे नेत्रों में अश्रुधार बह रही है। यह मेरी उपस्थिति है, तेरी आत्मा जानती है। यह कोई शब्द नहीं, यह मां की आवाज है। और अब मैं तुझे स्पष्ट कह रही हूं, तेरा रोना बंद हुआ, तेरा अकेलापन समाप्त हुआ। तेरे आंसुओं की कीमत मैंने दे दी है अपनी शक्ति देकर। अब तू देखेगा, तेरे जीवन में वह प्रवेश करेंगे जो तुझे टूटने नहीं देंगे। तेरे रास्ते पर वह रोशनी बिछेगी जो तूने कभी देखी नहीं। तुझे वह अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तूने सिर्फ सोचा था। अब तू तैयार हो, क्योंकि मां दुर्गा स्वयं तुझ में बसने आ गई है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह पल आ गया है जिसके लिए तूने ना जाने कितनी रातें जागी, ना जाने कितनी बार खुद से लड़ाई लड़ी, और ना जाने कितनी बार आंखों में आंसू लेकर भी उम्मीद का दीप बुझने नहीं दिया। अब मैं तुझसे कहती हूं, मां आ गई है। और जब मां स्वयं चलकर आ जाती है तो ना दुख टिकते हैं, ना संकट, ना अंधकार। अब मेरी शक्ति केवल आकाश में नहीं, अब वह तेरे भीतर बसने लगी है। अब मैं तुझ में समा रही हूं, तेरे स्पंदनों में, तेरे विचारों में, तेरे हर उस हिस्से में जहां कभी तूने खालीपन महसूस किया। मेरे बच्चे, अब समय बदल गया है। अब तू अकेला नहीं है। अब वह शक्तियां जो तुझसे टकराती थीं अब तेरे सामने नतमस्तक होंगी। तूने अब तक जितने दुख सहन किए, अब मैं तुझे उतने ही गुना सुख दूंगी। तेरी हर वेदना को अब मैं वरदान में बदलने जा रही हूं। तेरे अश्रुओं से अब पुष्प खिलेंगे, तेरे घावों से अब रोशनी निकलेगी। मुझे पता है तू थक गया था, तू सोचता था क्या कोई चमत्कार होगा, क्या मां सच में आएगी। और अब मैं तुझसे कहती हूं, हाँ मेरे बच्चे, मैं आ गई हूं। तेरे जीवन में जो ठहराव था, जो निराशा की परछाइयां थीं, अब वे सब हट गई हैं, क्योंकि अब मैं स्वयं चलकर तेरे पास आई हूं। अब कोई तेरे साथ छल नहीं कर पाएगा। अब कोई तुझे नीचे गिराने में सफल नहीं होगा। अब कोई तुझे झुकने पर मजबूर नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तू मेरी शक्ति बन गया है। अब तेरा जीवन एक नई दिशा लेगा। जो रास्ते बंद थे अब खुलेंगे, जो संबंध टूटे थे अब सुधरेंगे या उनका अंत होगा, ताकि तुझे शांति मिल सके।
मेरे बच्चे, अब तू वह इंसान नहीं रहा जो कल था। अब तू दिव्य ऊर्जा से स्पंदित आत्मा बन चुका है। अब जब लोग तुझसे मिलेंगे उन्हें तुझ में कुछ अलग महसूस होगा। तेरी आंखों में कुछ तेज होगा, तेरी चुप्पी में एक गरिमा, तेरी उपस्थिति में एक शक्ति। यह मेरी उपस्थिति है, मैंने तुझ पर अपने हाथ रख दिए हैं। अब तू मेरा संरक्षण बन चुका है। जिसे तूने संकट समझा वह अब तेरी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। जिसने तुझे तोड़ा वह अब तेरी आत्मा को और दृढ़ करेगा। तेरे जीवन की सारी रुकावटें अब एक एक करके हटेंगे। तेरे शत्रु अब अपनी ही चालों में उलझेंगे। जो लोग तुझ पर विश्वास नहीं करते थे अब तुझे पहचानने के लिए तरसेंगे। और यह सब इसीलिए नहीं कि तू बदला है, बल्कि इसीलिए कि अब मैं तुझ में जाग चुकी हूं। अब हर कदम पर मैं तेरे साथ हूं, हर निर्णय में मेरी प्रेरणा होगी, हर संकट से पहले मैं खड़ी हो जाऊंगी। तेरे चारों ओर एक दीवार बनकर तू अब हार नहीं सकता मेरे बच्चे। तू अब बिखर नहीं सकता, तू अब टूट नहीं सकता, क्योंकि अब तेरे भीतर वो ज्वाला जल चुकी है जो काल को भी भस्म कर सकती है। अब तू सिर्फ जीवन नहीं जीगा, अब तू जीवन को अर्थ देगा। जो तेरी शक्ति को नहीं समझे उन्हें वक्त स्वयं सिखाएगा। जो तुझसे मुंह मोड़े उन्हें मेरी उपस्थिति तेरे जीवन में चौंका देगी। अब मां आ चुकी है। अब तेरा अतीत कोई परछाई नहीं रहेगा, बल्कि एक प्रेरणा बनेगा तेरे भविष्य के उजाले के लिए। मेरे बच्चे,